दोस्तों, आज हम आपको इस्लामी तारीख के एक ऐसे दर्दनाक वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर दिल गम से भर जाता है। ये वो वाक़या है जो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु के आखिरी दिनों से जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे नवासाए रसूल को तकलीफ पहुंचाने की साजिशें रची गईं और कैसे एक दर्दनाक हादसे ने पूरी उम्मत को गम में डुबो दिया। आइए इस वाक़ये को तफसील से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, उस दिन मदीने की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि तकदीर एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे इस्लामी तारीख हमेशा याद रखेगी। यजीद काफी समय से नवासाए रसूल हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी हर साजिश नाकाम साबित होती रही। वो जितनी बार अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करता, उतनी ही बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। मगर इस बार उसने एक नई और खतरनाक चाल चलने का इरादा कर लिया था। एक दिन यजीद ने हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी को अपने महल में बुलवाया। जब वो महल में पहुंची तो यजीद ने बड़ी चालाकी के साथ उनसे बातें करनी शुरू की। उसने दुनिया की दौलत, शानो शौकत और राजपाट के ऐसे सपने दिखाए कि इंसान का दिल डगमगा जाए। फिर उसने कहा, अगर तुम हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को झर पिला दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और तुम्हें अपने महल की रानी बना दूंगा। यजीद लंबे अरसे से इसी फिराक में था कि किसी ना किसी तरह हजरत इमाम हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने रास्ते से हटा सके। वो अच्छी तरह जानता था कि जब तक नवासाए रसूल लोगों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत के साथ बसे हुए हैं, तब तक उसके लिए अपनी हुकूमत को मजबूत करना आसान नहीं होगा। यही वजह थी कि वो हर वक्त नई नई साजिशें रचता रहता और ऐसे मौके की तलाश में रहता जहां वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। मगर अल्लाह ताला की मशीयत के सामने उसकी हर चाल नाकाम साबित होती रही। जब यजीद ने हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी के सामने दुनिया की दौलत, शानो शौकत और महल की मलिका बनने का लालच रखा तो वो उसके बिछाए हुए जाल में फंस गईं। इसके बाद उन्होंने कई बार हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को जहर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी कोशिश नाकाम रही और जहर अपना असर ना दिखा सका। मगर एक दिन ये साजिश एक बेहद खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। उस दिन हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी ने एक हीरे को बारीकी से पीस कर पानी में मिला दिया और फिर वो पानी उस घड़े में डाल दिया जिससे हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु रात के वक्त पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 27 सफर की वो रात थी। मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ खामोशी और सुकून का आलम था। हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। रात का एक हिस्सा गुजर चुका था कि अचानक आपकी आंख खुल गई। उसी वक्त आपने अपनी प्यारी बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आवाज दी। उस वक्त हजरत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थीं। जैसे ही बड़े भाई की आवाज उनके कानों में पहुंची, वो फौरन उठी और जल्दी जल्दी आपके पास आ गईं। जब उन्होंने भाई के चेहरे मुबारक पर एक अलग ही कैफियत देखी तो फिक्र भरे लहजे में अर्ज किया, भाईजान खैरियत तो है? आप कुछ परेशान मालूम होते हैं। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत नरमी और इत्मीनान के साथ फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, अभी अभी मैंने एक अजीब और हैरत अंगेज ख्वाब देखा है। इस ख्वाब ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें उसके बारे में बताऊं। ये सुनकर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तवज्जो के साथ बैठ गईं और अदब से अर्ज किया, जी भाईजान फरमाइए। तब हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और मेरी वालिदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद हैं। उन सबके चेहरों पर खुशी और रहमत के आसार नजर आ रहे थे। वो बड़ी मोहब्बत, शफकत और अपनायत के साथ मेरा इस्तकबाल कर रहे थे और मुझे जन्नत के दिलकश नज़ारे दिखा रहे थे। मैंने अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके जाने के बाद मुझे और मेरे भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को
बहुत सी तकलीफों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ नाइंसाफियां की गईं और अहले बैत को तरह तरह के दुख पहुंचाए गए। फिर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ ज़ैनब। मेरी ये बात सुनकर नाना जान मुस्कुराए और बड़ी मोहब्बत व शफकत के साथ फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अब गम ना करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा मुकाम तैयार फरमा रखा है। अब वो वक्त करीब आ चुका है जब तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी। जैसे ही हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई की जुबान मुबारक से ये ख्वाब सुना, उनका दिल बेचैन हो उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए और चेहरा गम से भर गया। वो समझ गई कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। उन्हें एहसास हो गया कि जुदाई का वो लम्हा करीब आ चुका है जिससे उनका दिल हमेशा खौफजदा रहा करता था। पहले उनकी वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी थी। फिर उनके वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी उनसे जुदा हो गए थे। ऐसे में इस गमजदा बहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा उनके दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा ही थे। लेकिन आज जब उन्होंने अपने बड़े भाई की जुबान मुबारक से ये बातें सुनी तो उनके दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो खुद पर काबू ना रख सकीं और उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से अभी आंसू बह ही रहे थे कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े प्यार और नरमी के साथ फरमाया, बहन, मुझे प्यास लगी है, जरा घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। अपने भाई का हुक्म सुनते ही हजरत ज़ैनब फौरन उठ खड़ी हुई और पानी लेने चली गईं। उस गमजदा बहन को क्या मालूम था कि जिस बात का खौफ उनके दिल में बार बार पैदा हो रहा था, आज वही दर्दनाक मंजर हकीकत का रूप लेने वाला है। उन्होंने घड़े से पानी निकाला और पूरे अदब के साथ अपने भाई हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु के सामने पेश कर दिया। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिया। शुरू के कुछ लम्हों तक तो सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक आपके चेहरे मुबारक का रंग बदलने लगा। ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई तेज चीज अंदर ही अंदर जिस्म को चीर रही हो। दर्द की शिद्दत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। तकलीफा इतनी ज्यादा थी कि उसे बयान करना मुश्किल था। देखते ही देखते हालत और भी संगीन हो गई। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को खून की उल्टियां होने लगीं और कमजोरी तेजी से बढ़ने लगी। अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत घबराई हुई। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बेबस होकर अपने भाई को देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। लगातार 3 दिनों तक आपकी तबीयत बेहद नाजुक रही और आपको खून की उल्टियां होती रहीं। दर्द इतना ज्यादा था कि जो भी आपकी ये हालत देखता उसकी आंखें नम हो जाती। जहर के असर से आपके चेहरे मुबारक का रंग भी बदल गया था और अहले बैत के घर में गम का माहौल छा गया था। इन 3 दिनों में हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु जिस अजियतनाक तकलीफ से गुजर रहे थे, उसे देखकर हर इंसान का दिल भर आता था। लेकिन इतनी शदीद परेशानी के बावजूद आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपकी जुबान मुबारक पर शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं आया, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी रजा ही मौजूद रही। जब मदीना मुनव्वरा में लोगों को नवासाए रसूल हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की नाजुक तबीयत की खबर मिली तो हर तरफ गम और फिक्र का माहौल छा गया। लोग आपके हालात सुनकर रो पड़ते और आपकी सेहत के लिए दुआएं करते। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाहु अलैहा अपने बड़े भाई हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की नाजुक हालत देख रही थीं। भाई की तकलीफ देखकर उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकलते थे। कभी वो उनके पास बैठकर उनकी खिदमत करती और कभी अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरे भाई को शिफा अता फरमा और उनकी तकलीफ को आसान कर दे। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के घर में जो शख्स शदीद तकलीफ से गुजर रहे थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो नवासाए रसूल हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। आप उन्हें अपने करीब रखते, उनसे प्यार करते और लोगों को भी उनसे मोहब्बत व एहतराम करने की ताकीद फरमाते थे। लेकिन आज वही नवासाए रसूल शदीद दर्द और तकलीफ में थे।
आपकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मदीना मुनव्वरा के लोग अपने प्यारे इमाम की सेहत के लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन हालात देखकर ऐसा महसूस होने लगा था कि तकदीर का फैसला करीब आ चुका है। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये सब कैसे हुआ है। आप जानते थे कि घर के अंदर हुई इस घटना के पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि किसी बाहरी शख्स के लिए घर में आकर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अपनी पूरी बीमारी और शदीद तकलीफों के दौरान भी आपने किसी का नाम अपनी जुबान मुबारक पर नहीं लाया। ना आपने किसी पर इल्जाम लगाया, ना किसी से शिकायत की और ना ही बदला लेने की बात फरमाई, बल्कि आपने सब्र, बर्दाश्त और खामोशी का रास्ता इख्तियार किया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपने बड़े भाई हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की नाजुक हालत की खबर मिली तो वो फौरन उनके पास पहुंचे। अपने भाई को शदीद तकलीफ में देखकर उनका दिल गम से भर गया। वो उनके करीब बैठ गए और दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, भाईजान, अगर आपको मालूम है कि यह काम किसने किया है तो सिर्फ एक बार उसका नाम बता दीजिए। ये सुनकर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, हुसैन, अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भाईजान, मैं उसे उसके किए की सजा दूंगा और उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नहीं हुसैन, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो शख्स ना हुआ जिस पर मुझे शक है तो मेरे जिम्मे एक बेगुनाह के खून का बोझ आ जाएगा। फिर आपने फरमाया, और अगर वही शख्स हुआ जिसने ये काम किया है तो मेरा और उसका फैसला अल्लाह ताला की बारगाह में होगा। अल्लाह ताला सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। यह सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर उनका दिल और भी गमगीन हो गया। इतनी शदीद तकलीफ, दर्द और बीमारी के आलम में भी हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में किसी के लिए नफरत, दुश्मनी या इंतकाम का जज्बा नहीं था। आपने इस मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और पूरी रजा व सब्र के साथ अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। इस तरह कई दिनों तक शदीद तकलीफ और दर्द सहने के बाद वो वक्त भी करीब आ गया जब हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को महसूस होने लगा कि अब उनकी वफात का समय नजदीक है। ऐसे में आपने अपने छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और एक अहम वसीयत फरमाई। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुसैन, मेरी तरफ से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पास जाओ और उनसे पूछो कि हसन अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन होना चाहता है। अगर वो इजाजत दें तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अपने बड़े भाई की बात सुनते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फौरन वहां से रवाना हुए और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने अदब के साथ सलाम अर्ज किया और कहा, अम्मी जान, मेरे बड़े भाई हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें उनके नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किया जाए। क्या आप इसकी इजाजत अता फरमाती हैं? प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पहले ही हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की बीमारी और तकलीफ की खबर सुनकर बेहद गमगीन थीं। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके सामने अपने बड़े भाई की आखिरी ख्वाहिश बयान की तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने फौरन फरमाया, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। अगर हसन की यही ख्वाहिश है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ये जवाब लेकर वापस अपने बड़े भाई के पास पहुंचे और सारी बात बयान कर दी। ये सुनकर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु कुछ देर खामोश रहे। फिर आपने फरमाया, हुसैन, मुझे ये ख्याल आता है कि शायद उन्होंने मेरी बीमारी और मेरी हालत को देखकर लिहाज में इजाजत दे दी हो, इसलिए मेरी वफात के बाद एक बार फिर उनसे इजाजत मांग लेना। फिर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे फरमाया, अगर उस वक्त भी इजाजत मिल जाए तो मुझे मेरे नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन कर देना। इसके बाद आपने अपने छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को एक और अहम नसीहत फरमाई। हुसैन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
अगर मेरे दफन के वक्त कोई मुखालिफत करे या इस बात पर झगड़ा खड़ा हो जाए तो हरगिज लड़ाई मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून बहे। फिर आपने बड़ी हिकमत और दूरअंदेशी के साथ फरमाया, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि फितने और खून खराबे का अंदेशा पैदा हो तो मुझे खामोशी के साथ हमारी अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के करीब जन्नतुल बकी में दफन कर देना। और फिर कुछ ही लम्हों बाद हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने कलिमा पढ़ा और अपनी रूह अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। आपके विसाल की खबर सुनते ही पूरे मदीना मुनव्वरा में गम का माहौल छा गया। जो भी ये खबर सुनता उसका दिल दुख से भर जाता। लोग अपने घरों से निकलकर अहले बैत के घर की तरफ आने लगे। कुछ ही देर में बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। हर कोई अपने प्यारे इमाम और नवासाए रसूल की आखिरी झलक देखना चाहता था। रिवायतों में आता है कि जनाजे में लोगों की इतनी भीड़ थी कि नजर जहां तक जाती लोगों का हुजूम दिखाई देता था। हर आंख नम थी और हर दिल गमगीन था। इसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और जनाजे की तैयारियां मुकम्मल की गईं। फिर जनाजा मुबारक को उठाकर मस्जिद नबवी की तरफ लाया गया, जहां पहले से ही बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जनाजे की नमाज के बाद एक सहाबी आगे बढ़े और हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का जनाजा अपने कंधे पर उठाया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को यह खबर मिली कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किया जाने वाला है, तो उन्होंने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। दोनों तरफ के लोग आमने सामने आने लगे और बात बढ़ने लगी। ये देखकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आगे आए। अपने बड़े भाई के जनाजे के साथ हो रही इस मुखालिफत को देखकर उन्हें बहुत दुख और गुस्सा आया। हालात ऐसे बन गए कि किसी भी वक्त तलवारें निकल सकती थीं। अगर उस समय किसी ने समझदारी से काम न लिया होता तो मदीना में एक बार फिर मुसलमानों के बीच खून खराबा हो सकता था। जब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, तभी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और कहा, ऐ लोगों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जनाजा है। ऐसे मौके पर झगड़ा और मुखालिफत करना ठीक नहीं है। लेकिन उनकी बातों का वहां मौजूद मुखालिफ लोगों पर कोई खास असर नहीं हुआ। माहौल पहले की तरह तनावपूर्ण बना रहा और लोग अपनी जगह पर डटे रहे। ये देखकर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने हालात को समझा और फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरमी से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की आखिरी वसीयत याद नहीं? उन्होंने वफात से पहले तुमसे कहा था कि अगर उन्हें नाना जान के करीब दफन करने पर कोई मुखालिफत करे तो किसी तरह का झगड़ा या लड़ाई मत करना। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे कहा, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद फरमाया था कि ऐसी सूरत में उन्हें उनकी वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के करीब दफन कर दिया जाए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की बात सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपने बड़े भाई की वसीयत याद आ गई। उनका गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने फरमाया, मेरे भाई ने जो वसीयत की थी वही पूरी की जाएगी। हम किसी तरह का झगड़ा नहीं करेंगे। इसके बाद जनाजे का रुख जन्नतुल बकी की तरफ मोड़ दिया गया। वहां पहले से ही लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हर कोई अपने प्यारे इमाम की आखिरी रस्म में शामिल होना चाहता था। जन्नतुल बकी में कब्र तैयार की गई और शाम तक हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को पूरे अदब और एहतराम के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु की वफात का गम इतना बड़ा था कि लोग अपने दूसरे गम भी भूल चुके थे। आपके विसाल का असर पूरे आलम इस्लाम पर पड़ा। जो लोग आपसे मोहब्बत करते थे वो बेहद दुखी थे। घरों, गलियों और महफिलों में आपके जिक्र के साथ गम का माहौल था। लोग आपके अखलाक, आपकी सखावत और आपकी शख्सियत को याद कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी सब्र, हिल्म, माफी और उम्मत की भलाई की बेहतरीन मिसाल है। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी आपने अमन और मुसलमानों की एकता को तरजीह दी।
अल्लाह ताला हमें भी अहले बैत की सीरत से सीखने और उनकी बताई हुई राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह